बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। अगर इस लाइन को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ अटैच किया जाए, तो फिर ऑफिशियली अब ये कहा जा सकता है कि बड़ी बेआबरू होकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पिंडी के क्रिकेट स्टेडियम से निकली। बड़े अरमा पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के निकले, लेकिन फिर भी कम निकले। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को जो बांग्लादेश के हाथों इबरतनाक, शर्मनाक और जिल्लत अमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा था, तो यह ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो संभलेगी और बांग्लादेश के खिलाफ अब पाकिस्तान ना सिर्फ टेस्ट मैच जीतेगी सेकंड, बल्कि इस अंदाज में जीतेगी कि दुनिया क्रिकेट में एक जलजला बर्पा हो जाएगा और ये कहा जाएगा दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की जानिब से कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो बैक ऑन ट्रैक आ चुकी है। लेकिन आज जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस दी, जिस तरह से पाकिस्तान के बैट्समैन फेल हुए, तो इसको जनाब देखकर यही कहा जा सकता है कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम बड़ी बेआबरू होकर निकली है। सो ऑल इन ऑल जनाब सेकंड डे पर हुआ क्या है और इस वक्त जो स्कोर कार्ड है वो मेहदी हसन मिराज की 5 विकेटें शो कर रहा है। लेकिन क्या वाकई विकेट जो है वो स्पिनर्स के लिए साजगार है और इब्रार अहमद जहां पर तबाही मचा सकते हैं, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले अगर जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सेकंड टेस्ट की प्लेइंग 11 है इसके ऊपर बात की जाए, तो पिछले 2 दिनों से ये शोर मचा हुआ था कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं, उनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया और शाहीन शाह अफरीदी का दिल जो है, वो टूट चुका है। लेकिन आज जब पाकिस्तान टॉस हारा और उसके बाद प्लेइंग 11 सामने आई, तो नसीम शाह जो फर्स्ट टेस्ट मैच में नई गेंद के साथ कदरे बेहतर बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे, वो जनाब प्लेइंग 11 से आउट थे। और फिर जनाब जब मैंने नसीम शाह को सेकंड टेस्ट मैच से आउट देखा, तो मेरे ज़हन में आया कि अगर शाहीन शाह अफरीदी का दिल जो है, वो खून के आंसू रो रहा था पिछले 2 दिनों से, तो क्या आज नसीम शाह जो फर्स्ट टेस्ट मैच में नई गेंद के साथ बेहतर बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको सेकंड टेस्ट मैच के अंदर जगह नहीं दी गई और उन्होंने भी जनाब जो लीग क्रिकेट है, उसका मुआहदा छोड़ा था। द 100 में वो पाकिस्तान के सबसे महंगे तरीन बॉलर थे। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो लीग क्रिकेट है उसकी कुर्बानी उन्होंने दी थी। तो क्या आज नसीम शाह का दिल जो है वो भी टूट चुका है और पिछले 2 दिनों से जो लोग शाहीन शाह अफरीदी की को जिस तरह से ड्रॉप किया गया है उसको लेकर कंट्रोवर्सी डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या आज वो नसीम शाह के हवाले से भी उसी तरह से बातें करेंगे? क्योंकि नसीम शाह की परफॉर्मेंस जो है वो शाहीन शाह अफरीदी से कदरे बेहतर थी। लेकिन जनाब अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट के वो बड़े जिन्होंने पिछले 2 दिनों से आसमान सर के ऊपर उठाया हुआ था, वो खामोश हैं और लगता यूँ है कि उनके जो लब हैं, वो इस वक़्त सिल चुके हैं और वो लब जो हैं, वो अब जनाब उसी वक़्त खुलेंगे, जब अगेन किसी मैच से शाहीन शाह अफरीदी को आउट किया जाएगा और फिर कहा जाएगा कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ जो ज़्यादती है, वो की गई है। बहरहाल जनाब पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 चूज़ की, मीर हमज़ा इन हुए और इब्रार अहमद जो हैं, उनको भी प्लेइंग 11 के अंदर जगह मिली और जो विकेट जनाब प्रिपेयर की गई थी, इसके ऊपर जब जनाब कमेंटेटर ने पिच रिपोर्ट पेश की, तो उन्होंने कहा कि जो विकेट है, वो ग्रासी है, बहुत ज़्यादा ग्रास है। लेकिन आपने इस ग्रास को देखकर जनाब धोखा नहीं खाना, क्योंकि पहले टेस्ट मैच की जो विकेट है, वो भी कमोबेश ऐसी ही थी। लेकिन फिर आपने देखा कि जब सूरज निकला, तो वो विकेट जो है वो बैटिंग के लिए आसान हो गई थी और फिर उन्होंने कहा कि जनाब आज का जो मॉर्निंग का सेशन है, जो पहला घंटा होगा, वो जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और उस पहले घंटे के अंदर पहले ही ओवर में तस्कीन अहमद की गेंद पर जो बांग्लादेश है उसको विकेट मिली थी। अब्दुल्ला शफीक जो है वो वनडे के ऊपर आउट हुए। लेकिन उसके बाद शान मसूद और साइम अयूब ने जनाब एक बेहतरीन पार्टनरशिप जो है वो पाकिस्तान के लिए लगाई और फर्स्ट सेशन पाकिस्तान ने जनाब एंड किया 99 रन्स के ऊपर और एक ही खिलाड़ी पाकिस्तान का आउट था। जब सेकंड सेशन स्टार्ट हुआ, तो जनाब पाकिस्तान की यक के बाद दीगरे 2 विकेटें गिरी। पहले शान मसूद घर को गए, उन्होंने जनाब 57 रन स्कोर किए थे। उसके बाद साइम अयूब जो हैं वो भी बाहर निकलकर छक्का मारने की कोशिश में थे, लेकिन जनाब वो स्टंप आउट हो गए। लिटन दास ने उनको स्टंप किया और 58 के ऊपर जनाब वो भी आउट हो गए और यूँ पाकिस्तान की जो जनाब तीसरी विकेट है
वो 122 रन के ऊपर गिरी। इसके बाद सऊद शकील फर्स्ट टेस्ट मैच के फर्स्ट इनिंग के जनाब सेंचुरियन, वो भी सिर्फ और सिर्फ 16 रन स्कोर कर पाए। उनकी विकेट जनाब तस्कीन अहमद ने हासिल की और 151 के ऊपर पाकिस्तान की चौथी विकेट गिरी थी, जबकि बाबर आजम दूसरे एंड के ऊपर खड़े थे। और जिस तरह से बाबर आजम आज मिडल कर रहे थे, तो लग रहा था कि बाबर आजम जो है वो एक लंबी इनिंग खेलेंगे, लेकिन फिर जनाब शकीब की एक गेंद जो है वो थोड़ी सी नीचे रही और बाबर आजम जो है वो आउट हो गए। और बाबर आजम ने जनाब आज 77 बॉल्स खेलकर 31 रन स्कोर किए और पाकिस्तान की जो पांचवी विकेट है वो गिरी 179 रन के ऊपर। इसके बाद जो आगा सलमान है उन्होंने मोहम्मद रिजवान को ज्वाइन किया, लेकिन मोहम्मद रिजवान जो हैं वो भी जनाब फर्स्ट टेस्ट मैच के फर्स्ट इनिंग के जनाब हीरो तो जरूर थे, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ 29 रन जो हैं वो स्कोर कर पाए और 211 के ऊपर जाकर पाकिस्तान की छठी विकेट गिरी। उसके बाद 236 के ऊपर पाकिस्तान की सातवीं विकेट गिरी, देन 246 के ऊपर आठवीं विकेट गिरी, 274 के ऊपर नौवीं विकेट गिरी जनाब आगा सलमान की, और फिर जनाब 274 पर ही पाकिस्तान की 10वीं विकेट गिर गई इब्रार अहमद की सूरत में। और जनाब जो आगा सलमान है उन्होंने 54 रन स्कोर किए, खुरम शहजाद ने 12, मोहम्मद अली ने 2, इब्रार अहमद ने 9 और जबकि मीर हमजा जो हैं वो 0 के ऊपर नॉट आउट रहे। लेकिन चूंकि बाकी सारे बैट्समैन आउट हो चुके थे, सो इसलिए पाकिस्तान की जो फर्स्ट इनिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 274 रन के ऊपर जनाब बांग्लादेश के बॉलर्स ने खत्म कर दी। इसके बाद बांग्लादेश के जो जनाब बॉलर्स हैं उनकी कारकर्दगी को देखा जाए तो तस्कीन अहमद जो फर्स्ट टेस्ट मैच नहीं खेल पाए थे, इंजर्ड थे, उन्होंने जनाब यहाँ पर 3 विकेटें हासिल की। इसके बाद नहीद राना जो हैं उन्होंने 1 विकेट हासिल की, जबकि 5 विकेटें मेहदी हसन मिराज के खाते में आई और 1 विकेट आई शकीबुल हसन के खाते में। और जब जनाब बांग्लादेश को आज बैटिंग करने का मौका मिला तो पहली गेंद मीर हमजा की जनाब स्लिप कॉरिडोर के अंदर गई, लेकिन सऊद शकील जो हैं उनके हाथ से कैच ड्रॉप हो गया और अगर वो कैच पाकिस्तान पकड़ लेता तो आज दिन का इख्तिताम वहीं पर हो सकता था और पाकिस्तान जनाब प्राउडली फील कर सकता था और गेम समहाउ पाकिस्तान के वे में जा सकती थी, या फिर ये कहा जा सकता था कि आज गेम जो है वो 50-50 रही। लेकिन चूंकि वो कैच ड्रॉप हुआ तो अब जनाब दोबारा से बांग्लादेश के जो ओपनर्स हैं वो कल बैटिंग का आगाज करेंगे। 10 रन आज बांग्लादेश को जनाब हासिल हो चुके हैं और 2 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ। एक मीर हमजा ने की और एक खुरम शहजाद ने भी अपने ओवर के अंदर जो जनाब पहली 2 से 3 गेंदें थी वो अच्छी फेंकी थी, लेकिन जनाब जो एक लाइन है उसको खुरम शहजाद भी नहीं पकड़ पाए। सो अब जनाब जो कल का सेशन है वो पाकिस्तान के लिए मॉर्निंग का सेशन इंपॉर्टेंट होगा। अगर पाकिस्तान वहां पर 3 से 4 विकेटें हासिल कर गया तो फिर इस मैच के अंदर पाकिस्तान जो है वो बाउंस बैक कर सकता है, वरना जनाब जिस तरह से पहले टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान को शिकस्त खानी पड़ी थी, हो सकता है कि इस मैच के अंदर भी शिकस्त खानी पड़ जाए और फिर 2-0 से जो सीरीज है वो बांग्लादेश के नाम चली जाए। सो जनाब ये मैच की डिटेल्स थी, लेकिन बाबर आजम जिन्होंने आज पाकिस्तान के लिए बैटिंग करते हुए 31 रन स्कोर किए और जिस सूरत हाल में आज पाकिस्तान जनाब पड़ चुका था वहां पर बाबर आजम का परफॉर्म करना बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन बाबर आजम फेल हुए और बाबर आजम के फेल होने के बाद अब ये डिबेट छिड़ चुकी है कि क्या बाबर आजम वाकई किंग थे, क्या बाबर आजम जनाब फ्लॉप आजम बन चुके हैं। तो इसके ऊपर जब मैंने स्टडी करने की कोशिश की तो जो चीज मेरे सामने आई, अगर 2021 और 2022 का बाबर आजम का सीजन देखा जाए क्रिकेट के अंदर तो 42 मैचेस के अंदर इनको 97 इनिंग्स में बैटिंग करने का मौका मिला और इन 97 इनिंग्स के अंदर इन्होंने 4358 रन स्कोर किए, जिसमें 196 इनका जनाब हाईएस्ट स्कोर था, 47.89 इनकी एवरेज थी, 79.70 इनका स्ट्राइक रेट था। ये T20 और वनडे और टेस्ट को इंक्लूड करके बात कर रहा हूँ। और 11 सेंचुरी और 31 फिफ्टीज बाबर आजम ने स्कोर की थी, यानी कि बेहतरीन सीजन जो है वो बाबर आजम ने 2021 से लेकर 2022 के एंड तक लगाया था। लेकिन जैसे ही 2023 शुरू हुआ और वो ट्वीट जो विराट कोहली के लिए की गई थी जुलाई के अंदर, और एग्जैक्टली बात करूं तो गालिबन 14 जुलाई की वो डेट थी जब दिस शेल टू पास, उसके बाद जो है वो बाबर आजम की जनाब जो तनज़ली है वो शुरू हुई। हालांकि उसमें एक इनिंग्स बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहतरीन खेली, लेकिन 2022 जैसे ही एंड हुआ उसके बाद बाबर आजम की परफॉर्मेंस जनाब जमीन के ऊपर आकर गिर गई और 56 मैचेस इन्होंने खेले, 59 इनिंग्स के अंदर इनको बैटिंग करने का मौका मिला, ज्यादातर वनडे और T20 क्रिकेट जो है वहां पर बाबर आजम ने बैटिंग की। 2130 रन इन्होंने स्कोर किए, 151 इनका हाईएस्ट बना जो अगेंस्ट नेपाल था।
एशिया कप 2023 में, और 90 इनका स्ट्राइक रेट था क्योंकि ज्यादातर इन्होंने वनडे क्रिकेट खेली। लेकिन जो एवरेज जनाब 2021 से लेके 2022 के सीजन एंड होने तक 47.89 थी, वो 38.03 पर आकर गिर गई। सो अब जनाब बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है वो डे बाय डे नीचे जा रही है। और आज एक इम्पोर्टेंट जनाब जो स्टैट है वो शेयर किया जा रहा था ड्यूरिंग पाकिस्तान बैटिंग। तो इसमें यह कहा गया कि सिंस 2023 पाकिस्तान के जो 3 तगड़े बल्लेबाज हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत ज्यादा रिलाई करती है, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद और बाबर आजम, इनकी जो परफॉर्मेंस है वो जनाब टेस्ट क्रिकेट के अंदर 0 के बराबर है। क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ने 14 इनिंग्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 28.28 की एवरेज के साथ 396 रन स्कोर किए। शान मसूद ने 14 इनिंग्स के अंदर 364 रन स्कोर किए 28 की एवरेज के साथ। और बाबर आजम की आज वाली इनिंग जो है वो इंक्लूड नहीं की गई, लेकिन जो पहले इन्होंने 2023 से लेके अब तक 13 इनिंग्स खेली, इसमें 275 रन स्कोर किए 21.15 की जनाब एवरेज के साथ। और कोई 50 बाबर आजम जनाब पिछली जो 13 इनिंग्स हैं उनके अंदर स्कोर नहीं कर पाए, और सेंचुरी तो बहुत दूर की बात है। सो जनाब अब स्टैट्स को देखकर तो ये कहा जा सकता है कि बाबर इस वक्त फेल चल रहे हैं, लेकिन बाबर आजम फेल क्यों हुए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसके ऊपर जो जनाब भारत के दिनेश कार्तिक हैं, उन्होंने क्रिक बज के ऊपर बात करते हुए कहा बाबर आजम इज अ गुड प्लेयर, और इसके ऊपर कोई किसी किस्म का जो डाउट है वो नहीं कर सकता। लेकिन बाबर आजम के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर है कप्तानी का। अब अगर पिछले 1.5 साल को देखा जाए पाकिस्तान क्रिकेट को, तो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एक भूचाल आया हुआ था कप्तानी को लेकर। टीम के अंदर मुख्तलिफ ग्रोह जो हैं वो बन चुके थे, ग्रुपिंग की साफ इंडिकेशन जो हैं वो हमें मिली। सो बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस डे बाय डे नीचे जा रही है, उसमें जनाब जो ग्रुपिंग है और जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो की रोल प्ले कर रहा है। अब बाबर आजम ने जो जनाब स्टैलियंस की कप्तानी करने से इनकार किया, अब मैं दुआ गो हूं कि उन्होंने जनाब इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कप्तानी से इनकार कर दें और प्रेशर से निकल कर खेले, क्योंकि प्रेशर बाबर आजम को इस वक्त खा रहा है और बाबर आजम प्रेशर सिचुएशंस में परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। कप्तानी का प्रेशर, मैच सिचुएशन का प्रेशर। सो अब बाबर कप्तानी के प्रेशर से अपने आप को इज़्ज़त करें और मैच प्रेशर को लेकर चलें और वहां पर परफॉर्मेंस दें, तो फिर एक दफा फिर से दुनिया के अंदर ये नारे लगेंगे कि किंग बाबर आजम, वरना यही कहा जाएगा कि फ्लॉप आजम बाबर एक दफा फिर से नाकाम। सो जनाब ये अपडेट्स हैं, और अब दुआ की जा सकती है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो जनाब सेकंड टेस्ट मैच के तीसरे दिन के पहले सेशन के अंदर जो तबाही है वो बॉलिंग के थ्रू करे, वरना जनाब मैच जो है वो पाकिस्तान के हाथ से निकल सकता है। और अभी जनाब मेरे ज़हन से एक पॉइंट स्किप हो रहा था, इब्रार अहमद, मेहदी हसन मिराज ने 5 विकेटें हासिल की, लेकिन इब्रार के लिए ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक डरावना ख्वाब था, इब्रार टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे लेकिन प्लेइंग 11 के अंदर नहीं आ रहे थे। अब उनका एक डरावना ख्वाब तो खत्म हुआ है कि वो कम से कम प्लेइंग 11 के अंदर आ गया है। और इस स्टेडियम के अंदर उन्होंने जो डोमेस्टिक क्रिकेट के फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 5 मैचेस खेले, उनमें 40 विकेट्स भी हासिल कर रखी हैं। लेकिन जो प्रेशर था पिछले जनाब 1 डेढ़ साल का कि टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, मिस्ट्री स्पिनर का टैग लगा हुआ है लेकिन मैच नहीं मिल रहा, तो अगर जनाब उस प्रेशर को टैकल ना कर पाए इब्रार, तो फिर जनाब अगेन ये कहा जाएगा कि देखें मेहदी हसन मिराज जो है उसने तो तबाही मचा कर रख दी, लेकिन पाकिस्तान का मिस्ट्री स्पिनर क्या कर पाए? कुछ भी नहीं। पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर ने क्या उखाड़ा? घंटा। सो जनाब इब्रार के ऊपर इस वक्त प्रेशर बहुत है। डरावना ख्वाब एक इब्रार का भी खत्म हुआ है और दूसरा परफॉर्मेंस का जो डरावना ख्वाब है ना, वो इब्रार अहमद का अब शुरू हो चुका है। सो अगर इब्रार अहमद परफॉर्मेंस ना दे पाए, तो फिर वही लोग जो कह रहे थे मिस्ट्री स्पिनर को शामिल करो, वही कहेंगे कि जनाब इस घंटे के स्पिनर को टीम से बाहर कर दो। सो अब देखते हैं जनाब कल क्या होगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।